तो चलिए आज बात करते हैं बेलपुर के भूत की खौफनाक कहानी की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये एक आईना है हमारे समाज का, जो एक औरत के दर्द, उसकी उम्मीद और मौत के बाद भी इंसाफ मांगती उसकी आत्मा की दास्तान सुनाती है। आइए इस कहानी के पीछे छिपे सच को परत धर परत खोलते हैं। और कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसे सवाल से जो दिल दहला दे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक माँ की वो अधूरी पुकार है जो मौत की सरहदों को भी लांघ जाती है। और यही वो पुकार है जो बेलपुर गांव को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो कहानी हमें ले चलती है बेलपुर गांव में। यहीं कहानी की मुख्य पात्र अंजलि एक साधारण से दिखने वाले घर में रहती थी, जहां एक भयानक राज धीरे धीरे पनप रहा था। बाहर से देखने में तो ये एक बिल्कुल मामूली सा घर था, पर इसकी दीवारों के अंदर एक औरत हर रोज, हर पल जिंदा दफन हो रही थी। 8 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये अंजलि की घुटन के 8 साल थे। उसकी तकलीफ शादी के पहले हफ्ते से ही शुरू हो गई थी, जब उसे ये एहसास हुआ कि वो इस घर में बहू नहीं, बल्कि एक बेजुबान गुलाम बनकर आई थी। उसकी तकलीफ सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि ज़हनी थी। उसे हर दिन ताने सुनने को मिलते थे। उसका पति रघुवीर और उसके सास ससुर उसे कम दहेज लाने और मां न बन पाने के लिए कोसते थे। उनके शब्द जहरीले कांटों की तरह उसे हर पल चुभते थे। अब देखिए, उसे समाज से पूरी तरह अलग थलग करने के लिए ससुराल वालों ने एक बहुत ही क्रूर झूठ का सहारा लिया। उन्होंने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि डॉक्टर ने कह दिया है कि कमी अंजलि में है। सच तो ये था कि न कोई डॉक्टर था, न कोई जांच हुई थी। ये सब बस एक साजिश थी, उसे अकेला करने की, उसे दोषी ठहराने की। तो इतने सालों के इस अंधेरे के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अंजलि को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। ये उसके लिए सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये उस नर्क से बाहर निकलने की उम्मीद की पहली किरण थी। इस एक खबर ने जैसे 2 अलग-अलग दुनिया बना दी। एक तरफ थी अंजलि की उम्मीद, उसे लगा कि ये बच्चा शायद सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ था उसके परिवार का ठंडा, बेरहम रवैया, जिनके लिए वो सिर्फ वंश को आगे बढ़ाने का एक जरिया थी। उनकी इस सोच ने अंजलि के सपनों को पैदा होने से पहले ही कुचल दिया था। आप सोचिए, गर्भवती होने के बाद भी उसके साथ जो दुर्व्यवहार था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। उसका जरा भी ध्यान नहीं रखा गया, जिससे उसकी सेहत तेजी से गिरने लगी। एक तरफ उसका शरीर धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहा था और दूसरी तरफ उसका बच्चा जन्म की ओर। डॉक्टर ने तो साफ साफ चेतावनी दी थी, कमजोरी बहुत ज्यादा है, तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों खतरे में रहोगे। लेकिन ये चेतावनी उस घर की पत्थर दिल दीवारों से टकराकर जैसे वापस आ गई। अंजलि समझ चुकी थी कि उसकी और उसके बच्चे की जान की यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं थी। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये खौफनाक जुर्म एक बहुत ही मामूली सी बात से शुरू होता है, एक ऐसी घटना जो अंजलि की जिंदगी पर हमेशा के लिए पर्दा गिरा देगी। आप सोच सकते हैं, इतनी बड़ी हैवानियत की शुरुआत हुई एक बहुत ही मामूली सी बात से। ठंडा खाना, उसके ससुर ने गुस्से में थाली फेंक दी और बस यही छोटी सी बात उस नफरत को बाहर ले आई जो सालों से उनके अंदर उबल रही थी। ये गुस्सा सिर्फ खाने पर नहीं था, ये अंजलि के वजूद पर हमला था। इसके बाद जो हुआ वो हैवानियत के इंतहा थी। रघुवीर ने उसे पीटना शुरू कर दिया, एक थप्पड़, फिर दूसरा, फिर लातें और घूंस से। और उसके सास ससुर वो चुपचाप ये तमाशा देखते रहे, जबकि वो अपने होने वाले बच्चे की दुहाई देती रही। दम तोड़ने से ठीक पहले भी उसके हाथ अपने पेट पर थे, अपने अजन्मे बच्चे को बचाने की एक आखिरी नाकाम कोशिश में। हत्या के बाद अफसोस नहीं था, बल्कि एक प्लान बनाया जा रहा था। सास ने हुक्म सुनाया, न कोई रस्म होगी, न कोई चिता जलेगी। और रघुवीर ने अपनी ही पत्नी की लाश को घर के पीछे खेत में दफना दिया। उन्होंने अपने जुर्म को उतनी ही आसानी से जमीन में गाड़ दिया मानो अंजलि का कभी कोई वजूद ही नहीं था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब शुरू होती है। 3 रातों के बाद उनके किए गए अपराध के अलौकिक नतीजे सामने आने लगते हैं। असली खौफ अब दस्तक देने वाला था। 3 रातें घर में मौत का सन्नाटा पसरा रहा। लेकिन चौथी रात ये खामोशी टूटने लगी। घर में और गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं।
एक नई, अनसुनी आवाज ने अंधेरे में गूंजना शुरू कर दिया था। ये आवाज थी इंसाफ की। सबसे पहले ये खबर गांव वालों के जरिए आई। किसी ने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत को बैठे रोते हुए देखा, और देखते ही देखते अंजलि के भूत की कहानी पूरे बेलपुर में आग की तरफ फैल गई। हालत ये हो गई कि सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। लेकिन असली खौफ तो उस घर के अंदर शुरू हुआ था। अंजलि की आत्मा ने अपने हत्यारों को उन्हीं के बनाए नर्क में कैद कर लिया था। सोचिए, उनकी रातें एक छोटे बच्चे के रोने और दर्द से भरी आहों से गूंजने लगी। डर उन पर इस कदर हावी हो गया कि तीनों एक ही कमरे में सोने लगे, एक दूसरे की परछाई से भी डरते हुए। और फिर वो आखिरी रात आई। अंजलि की आत्मा उनके सामने आ खड़ी हुई। उसके बाल हवा में थे और गोद में एक बच्चा था। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? और कहते हैं कि उस सवाल के साथ ही उन तीनों का दम घुट गया। तो हत्यारों का तो अंत हो गया, लेकिन अंजलि की कहानी खत्म नहीं हुई। वो बेलपुर गांव की एक ऐसी किंवदंती बन गई जो एक चेतावनी की तरह आज भी वहां जिंदा है। अगली सुबह तीनों के तीनों अपने घर में मरे हुए पाए गए। और विडंबना देखिए, जिस तरह उन्होंने अंजलि को अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं होने दिया था, अब उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचा था। अब गांव वाले परेशान थे, तो उन्होंने एक तांत्रिक हरिदास बाबा को बुलाया। उन्होंने बताया कि ये एक गर्भवती महिला की बहुत शक्तिशाली आत्मा है, जिसे शांति तभी मिलेगी जब माँ और बच्चे का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद अंजलि के शरीर को उस खेत से बाहर निकाला गया और आखिरकार उसे वो सम्मान दिया गया जो उसे जीते जी कभी नहीं मिल पाया था। माँ और उसके अजन्मे बच्चे का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन इन रस्मों के बाद भी कहते हैं कि अंजलि की मौजूदगी उस जगह का एक हिस्सा बन गई है। गांव वाले कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा वहीं भटकती है, अपनी अधूरी ममता को लिए हुए। और ये पूरी कहानी हमें एक ही सवाल पर लाकर छोड़ देती है, मेरा बच्चा कहाँ है? ये सवाल सिर्फ एक भूत का नहीं है, ये सवाल है एक माँ की अधूरी ममता का, एक ऐसी त्रासदी का जिसकी गूंज आज भी बेलपुर की हवाओं में महसूस की जा सकती है।